हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। इन अल्फाज को अपनी शायरी की खूबसूरत लड़ी में पिरोने वाले शायर सैयद मुनव्वर राना साहब गुजरने वाली रात को इस दुनियाई फ़ानी से अलविदा कह चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुनव्वर राना का 14 जनवरी की रात को दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया है। मुनव्वर राना उर्दू और हिंदी के एक मशहूर शायर थे। मुनव्वर राना ने माँ के नाम पर जो शायरियाँ और गज़लें लिखी हैं, उन्हीं की वजह से ख़ास तौर पर उन्हें मकबूलियत और शोहरत मिली, और हुकूमत के जुल्म के ख़िलाफ़ उनका बेबाक और बेखौफ बोलना उनकी अलग शख्सियत को नुमाया करता है। कई बार मुनव्वर राना साहब अपनी ज़िंदगी में कई बड़े विवादों में घिरे रहे, इसीलिए एक नज़र मुनव्वर राना साहब की दिलचस्प ज़िंदगी पर डालते हैं। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। मुनव्वर राना साहब 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के एक शहर रायबरेली के एक गांव में पैदा हुए। उनके ख़ानदान और ज़्यादातर रिश्तेदार तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, लेकिन मुनव्वर राना के वालिद साहब ने हिंदुस्तान को ही अपना वतन और मस्कन बनाया। मुनव्वर साहब ने अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं से हासिल की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के सेंट जॉन्स हाई स्कूल से तालीम हासिल की। लखनऊ में उसने उर्दू ज़बान से ज़्यादा करीबी बढ़ाई, लेकिन इसके बाद मुनव्वर साहब के वालिद को रोज़गार की गरज से उत्तर प्रदेश से कोलकाता मुंतकिल होना पड़ा। 1968 में मुनव्वर राना साहब को भी कोलकाता मुंतकिल होना पड़ा था और बीकॉम तक की तालीम मुनव्वर साहब ने वहीं से हासिल की। मुनव्वर साहब की उर्दू अदब की महारत के पीछे उनके दादा सादिक अली अदीब का एक बड़ा योगदान रहा। मुनव्वर साहब को शायरी के साथ फिल्मी शौक़ भी रहा और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ मुनव्वर राना साहब जूं की तू निकाल लेते थे, इसीलिए उन्हें कोलकाता के शत्रुघ्न सिन्हा कहा जाता था। कई ड्रामा शोज़ में भी मुनव्वर साहब ने काम किया था, लेकिन ये फिल्मी शौक़ मुनव्वर साहब का बहुत जल्द दूर भी हो चुका था। 2014 में मुनव्वर राना साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन एक साल बाद ही मुनव्वर साहब ने इस अवार्ड को वापस भी कर दिया था। मुनव्वर साहब के मुताबिक मुल्क में असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए उसने अवार्ड वापस कर दिया था और उस वक्त उसने किसी भी सरकारी अवार्ड ना लेने का इरादा कर लिया था। 2020 में जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया तो उस वक्त मंदिर के हक में फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर खुद को बेचने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। फ्रांस में जब चार्ली हैब्दो मामला हुआ था, जब एक स्टूडेंट ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर इस्लाम और पैगंबर का मजाक उड़ाया, तो एक मुस्लिम स्टूडेंट ने अपने टीचर को कत्ल कर दिया था, जो मुद्दा दुनिया भर में छाया रहा। उस वक्त मुनव्वर साहब ने कहा था कि मैं अगर उस मुस्लिम स्टूडेंट की जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। उनसे उस वक्त रिपोर्टर ने पूछा था कि तुम इस कत्ल को क्या दुरुस्त ठहराते हो, तो मुनव्वर साहब ने साफ कहा था कि मैं भी उसे मार देता। मुनव्वर साहब ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीम मानने से साफ मना कर दिया था। मुनव्वर साहब ने कहा था कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, जो दहशतगर्दी नहीं हो सकती। इसके अलावा मुनव्वर साहब हिंदुस्तान की जुल्म करने वाली हुकूमतों के ख़िलाफ़ खुलकर बोला करते थे। उनकी शायरी की एक ख़ास बात ये थी कि उनकी शायरी और गज़लों में ज़्यादातर मोहब्बत की मिसाल माँ होती थी और मोहब्बत से मुराद माँ होती थी। उनकी ज़ुबान और उनकी कलम का सच लिखना और सच बोलना वाकई उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और मुनव्वर साहब हमेशा याद आते रहेंगे। सैयद मुनव्वर राना साहब के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।